ठीक है, ये हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ पीडीई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है? जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन आपको बताई थी, बिल्कुल सेम वे में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की ये डेफिनेशन होती है कि an equation which involve partial differential coefficients is called partial differential equation. ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सिंपल डेफिनेशन है एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें विच इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, जिसमें पार्शियल के कोफिशिएंट्स आए, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल्स हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल्स के डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जांपल लेके बताता हूँ, और भी है कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और प्लस का डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2 वाई। ये भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं an equation which involve one dependent and one independent variable and more than one independent variable and having the more partial derivatives is called partial differential equations। ठीक है, इसको ऐसे भी नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशंस लिखी हुई है कि r प्लस 2t इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस 2y, x प्लस 2y। व्हाट इज r? r यहाँ पर क्या होता है? r इज अ नोटेशन है। ये डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है। t क्या होता है? डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर होता है। और s क्या होता है? s होता है मेरा डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल वाई होता है। ठीक है भाई, तो इन टाइप के नोटेशंस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हो कि व्हाट इज आर, व्हाट इज टी, व्हाट इज एस। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ पीडीई। देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यू है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री जैसे अभी हमने पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर की
ऑर्डर की बात करते हैं, द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is equals to is equals to the order of highest derivative, order of highest derivative. ठीक है, ऑर्डर जैसे हमने वहां पढ़ा था वही है, द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, एंड सेम वे में द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of a partial differential equation is equals to the order of the power of highest derivative. हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री सबको क्लियर है, जैसा हमने वहां पढ़ा था वही बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो देखो पहले ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं इनके ऑर्डर डिग्री बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है कि डेल यू बाय डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर तो होगा 1 एंड डिग्री भी इसकी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर 1 है। और सेकंड एग्जांपल्स में भी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस का डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2y। इस एग्जांपल्स में हमने बताया कि ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं सारे। ठीक है, तो ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 1 होगी क्योंकि इनकी जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, दैट इज डिग्री 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर डिग्री, मैंने आपको बता दी। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, a differential equation of degree 1, a partial differential equation of degree 1 of degree 1 is called linear partial differential equation. Otherwise it is non-linear partial differential equation. ठीक है, a differential equation of degree 1 is called linear partial differential equation. ठीक है, otherwise it is non-linear PDE. ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो ऊपर जितने भी इक्वेशन है सब लीनियर है। जैसे एग्जांपल्स लेता हूं मैं लीनियर का, तो पी एक्स एक्स पी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू वाई जेड, ये कैसी है, लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर की है, लीनियर है क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है, 1 है। पी और क्यू क्या है यहाँ पर, पी और क्यू डेल यू बाई डेल एक्स एंड क्यू है डेल यू अपॉन डेल वाई। नोटेशन है ये, डेल यू अपॉन डेल वाई पी और क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, या जेड में भी लिख सकते हो, डेल यू बाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दैट इज द वेरिएबल
दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। या कहीं कहीं पे पी की वैल्यू जेड से भी रिप्रेजेंट करता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, और कहीं कहीं पे क्यू की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई होती है, ठीक है जनरली। तो आप ध्यान रखना, डेल जेड पी और क्यू की वैल्यू आप जनरली ये लोगे, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। मैंने यू ना लेकर के आप जेड लिख सकते हो, ठीक है। तो पी और क्यू आर द फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर वन है, ऑर्डर वन है, ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट है, और डिग्री वन है क्योंकि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, फर्स्ट डिग्री की है क्योंकि इनकी पावर वन है। अब नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस का टू क्यू इज इक्वल टू, और टू एक्स वाई क्यू, एक मिनट और लिख देता हूँ दूसरी इक्वेशन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये कैसी है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पीडी ही है, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर तो वन है लेकिन डिग्री कितनी है, इसकी पावर हो रही है डिग्री टू है, इसलिए नॉन लीनियर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो लीनियर नॉन लीनियर सबको क्लियर है। जैसे लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस का टू एस प्लस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें आर एस टी तो सेकेंड ऑर्डर के है ना, आर एस टी सेकेंड ऑर्डर, लेकिन इनकी पावर हो रही है तो ये ऑर्डर तो टू रहेगा लेकिन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। टू एस स्क्वायर कर दो यहाँ पे, टू एस स्क्वायर, ऑर्डर टू है एंड डिग्री टू, डिग्री टू, ठीक है, ऑर्डर टू और डिग्री टू, जैसे नॉन लीनियर हो गई ये भी, ठीक है। क्योंकि आर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है, एस क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई होता है, और टी क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, formulations of PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें फॉर्मुलेशंस कैसे बनते हैं, मतलब किस तरीके से हम पीडी बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से दो टर्म्स हैं। तो दो दो मेथड हैं इसके। फर्स्ट मेथड इज फॉर्मुलेशंस ऑफ पीडी, formulations of PDE by eliminating arbitrary constant and second है formulations of PDE DE by eliminating arbitrary function। फंक्शन को एलिमिनेट करके भी पीडीई बना सकते हैं और कांस्टेंट को एलिमिनेट करके भी पीडीई हम बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फॉर्मुलेट
PDE by eliminating arbitrary constant ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। तो पहला एग्जांपल है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस का c, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है abc को, ठीक है, और आपको क्या बनाना है, pde जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल करेंगे। आपको एबीसी एलिमिनेट करना है ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स के रेस्पेक्ट पहले पार्शियल करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो ए आएगा, बाकी सबका जीरो हो जाएगा, और वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा, और इधर आएगा वी, ठीक है। तो इसको हम पी मानते हैं, दैट इज पी हो गया ये, पी इज इक्वल टू ए, और ये हो गया मेरा क्यू, क्यू इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब पीडी क्या बनेगी, यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, एफ ए बी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, एफ ए बी कर देता है, एफ यू बी, एफ ए बी करेंगे तो जाएगा एफ डैश ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ये जीरो हो जाएगा, ये तो सही है। अब देखो ये आ गया, तो यहाँ पर P की वैल्यू आई A और Q की वैल्यू आई B, या A की वैल्यू P आई और B की वैल्यू Q आई, तो पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी पीडी जनरेट हो जाएगी, क्या बनेगी कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस का एफ ऑफ पी क्यू, ये बनेगी हमारी पीडी। हमने क्या करा था, यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे जिनको आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी पार्शियल करके उनको हटा दिया, तो वहां से आपकी पीडी जनरेट हो गई, ये बन के आई, ठीक है। एक तो सिंपल है, और भी एग्जांपल है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और बताते हैं, क्वेश्चन है फॉर्मुलेट PDE by eliminating arbitrary function फंक्शन को एलिमिनेट करके बना रहे हैं। मान लो फंक्शन लिखा हुआ है आपका z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाय एक्स, ये फंक्शन है, आपको इसको एलिमिनेट करना है और पीडी जनरेट करनी है, ठीक है। नई पीडी क्या बनेगी, वही करना है आपको सॉल्यूशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट करो, एक बार वाई के रेस्पेक्ट करो, तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, और फंक्शन का क्या होगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, फिर वाई अपॉन एक्स का करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो वाई एज ए कांस्टेंट, एक्स का माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये आपका पी हो गया, वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो क्यू हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसमें वाई आ रहा है यानी एफ डैश वाई बाय एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा इनटू वाई बाय एक्स का करोगे वाई का वन यानी वन अपॉन एक्स बचेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। अब चेक करना है मुझे पी और क्यू की हेल्प से, मुझे एफ वाई बाय एक्स को गायब करना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दो, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और
को थर्ड से डिवाइड करें तो p अपॉन क्यू इज इक्वल टू, जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एफ डैश, यहाँ बचेगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा वन अपॉन एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वन, एक्स से एक्स कट जाएगा एक, तो इसका इधर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स पी इक्वल टू माइनस का वाई क्यू, सबको एक तरफ कर दो, यानी एक्स पी प्लस का वाई क्यू इक्वल टू जीरो। तो ये जो नई इक्वेशन बन के आई है ये फॉर्मुलेट हो गई, रिक्वायर्ड पीई हो गई, which is required PE। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हमने बनाया है इसको। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जिसमें हम लैग्रांज फॉर्म क्या होती है, लैग्रांज फॉर्म के थ्रू उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके थ्रू उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।